चलिए अब बात करते हैं एक और स्टॉक की, टेक्समैको रेल। छत्तीसगढ़ सरकार के साथ दरअसल कंपनी ने एक जेवी किया है। 9 ट्रांसमिशनल लाइंस के लिए 187 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। मेरे साथ कंपनी के ईडी और वाइस चेयरमैन इंद्रजीत जी हैं। इंद्रजीत जी, स्वागत है आपका। अगर हमारे साथ कुछ शेयर कर सकें इस पर्टिकुलर ऑर्डर के बारे में, कब तक आपको इसे पूरा करना है, कब काम शुरू होगा और रफली किस तरह के मार्जिन होते हैं इन सरकारी ऑर्डर्स में? इंद्रजीत जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सर, कैन यू हियर मी? या, आई कैन हियर नाउ। यस। हाँ, मैं आपसे यही पूछ रही थी, अगर कुछ डिटेल दे पाए इस ऑर्डर के बारे में। हाँ, ये ऑर्डर है छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। इसमें 132 केवीए का लाइन है। इसका हाई वोल्टेज लाइन ये करीब अबाउट 180 200 किलोमीटर्स का ये लाइन विथ सबस्टेशंस ये बनाने का है। ये हम लोग का ब्राइट पावर डिवीजन जो हम लोग का है, ये ब्राइट पावर डिवीजन का एक एक्सपर्टाइज है और इसका बहुत अच्छा क्रेडेंशियल है मार्केट में। नॉर्मली हम लोग एक इलेक्ट्रिफिकेशन जो काम करते हैं, रेलवे का काम करते हैं। अभी हम लोग हमारे जो एक्सपेंशन किया है आउटसाइड द रेलवे रेल सेगमेंट, और ये इसी एक ऑर्डर है जो हम लोग मिलके बहुत हम लोग का हम लोग वी हैव ब्रोकन ग्राउंड, न्यू ग्राउंड। Gonna come to कि नॉर्मली जब भी आप लोगों से बात हुई है, we've discussed the railway orders, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पावर ट्रांसमिशन की रह सकती है? What other orders that are you going to be participating in? What could be the likely order book on the power segment? अभी ये टोटल ऑर्डर बुक एक अड्डेट डिवीजन का 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। अबाउट 1030 करोड़ ब्राइट का है और पूरा हम लोग का ईपीसी में 1800 करोड़ का ऑर्डर है। ये ईपीसी में इलेक्ट्रिफिकेशन का एडिशन टू दैट रेलवे का जो सिग्नलिंग और ट्रैक लिंक का काम भी है। हम लोग इसका ग्रोथ हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं इसके लिए कि हम लोग का बहुत अच्छा कॉम्पिटेंसी है और अच्छा टीम है। इसमें बहुत हम लोग का जो टीम लीडर है उसका बहुत हम लोग और इंटीग्रेट काम करने सकता है। और खाली इंडिया में नहीं, हम लोग अभी अफ्रीका में भी इसका काम चालू किया है। एक ऑर्डर भी मिल गया हम लोग का। सो ये हमारा एक नया डिवीजन है। ये डिवीजन नया नहीं है, लेकिन इसमें फोकस बहुत हम लोग ज्यादा कर दिया इसके लिए कि इसका वी सी ए वेरी ब्राइट फ्यूचर inside railway electrification, also outside rail segment. The rail segment. So, what could it add in terms of revenue growth for FY25 or here onwards? Mukherjee ji, अगर उसका एक अंदाजा दे सके, what are you anticipating in terms of revenue? और टोटल रेवेन्यू इतना हमारा टोटल टर्नओवर के 10% तक होएंगे ये साल में। 10 भी नहीं, थोड़ा सा 10 से कम होगा, लेकिन हम लोग इसको देख हम लोग सोच रहे हैं कि इसका ग्रोथ फिनोमिनल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। 30% to 40% ग्रोथ वी आर एक्सपेक्टिंग ऑफ दिस बिजनेस कमिंग ईयर में। सो ये हमारे बहुत एक अच्छा फ्यूचर है और इसमें सिनर्जी भी है। राइट, वन फाइनल क्वेश्चन, क्या इसमें रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के सामने ज्यादा बेहतर मार्जिन्स मिलते हैं? मार्जिन वाइज किस तरह का प्ले है? मार्जिन में प्ले ऑलमोस्ट सेम ही है। रेलवे से बाहर में मार्जिन और ज्यादा है। ये मार्जिन बहुत ही अच्छा है रेलवे का बाहर। रेलवे में तो एज यू नो दैट इस सब में कंपटीशन भी है, लेकिन इसका जो एबिटा लेवल है ये बहुत ही अच्छा एबिटा लेवल है हम लोग को लिए। बहुत शुक्रिया इंद्रजीत जी हमारे लिए समय निकालने के लिए और तमाम डिटेल्स देने के लिए। हैव अ गुड डे सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो ये आपने सुना कि देखिए
कंपनी लार्जली जानी जाती है रेलवे के लिए काम करने के लिए, रेलवे के लिए ट्रांसमिशन लाइंस टेक्समैको लगाती है, लेकिन उसके बाहर भी दरअसल इनके हाथ वो ऑर्डर्स लगते हुए और वहां पर ज़्यादा बेहतर मार्जिन कमा पाएंगे और आने वाले साल में 40% तक की ग्रोथ इस सेगमेंट बियॉन्ड रेलवेज में कंपनी एंटिसिपेट कर जरूर रही है। इस साल के अंत तक 10% रेवेन्यू इस डिवीजन से आता हुआ दिखाई देगा। चलिए लेते हैं एक ब्रेक, जब लौटेंगे एक रिकैप करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 का।